सिद्धार्थनगर के चिलिया थाना क्षेत्र में अनाज चोरी का ऐसा मामला सामने आया जिसमें लिखित शिकायत कथित तौर पर लगातार हुई चोरी और सीसीटीवी तीनों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। किराना और अनाज कारोबारी संजय कुमार अग्रहरी का आरोप है कि रात के अंधेरे में उनकी दुकान से गेहूं और चावल चोरी किया गया। पीड़ित का दावा है कि यह सिलसिला लगातार 3 दिनों तक चला और अनाज ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया गया। अब इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा था, लेकिन पीड़ित का दावा है कि सामान दुकान के सामने वाले हिस्से से न ले जाकर पीछे के रास्ते से निकाला गया। पीड़ित को आशंका है कि ऐसा सीसीटीवी की नजर से बचने के लिए किया गया होगा। हालांकि कुछ गतिविधियां कैमरे में कैद होने की बात भी सामने आई है। पीड़ित संजय कुमार अग्रहरी किराना दुकान चलाने के साथ गेहूं और चावल का कारोबार करते हैं। उनका आरोप है कि रात के समय उनकी दुकान के आसपास रखे अनाज को निशाना बनाया गया और कथित तौर पर 4 पहिया वाहन के जरिए गेहूं और चावल ले जाया गया। पीड़ित के मुताबिक दुकान के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन उनका दावा है कि अनाज सामने के रास्ते से ले जाने के बजाय पीछे की ओर से निकाला गया। पीड़ित को संदेह है कि कैमरे में स्पष्ट पहचान न आने पाए, इसलिए पीछे का रास्ता इस्तेमाल किया गया होगा। यह फिलहाल पीड़ित की आशंका है, जिसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। मामले में सीसीटीवी भी जांच की महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है। पीड़ित का कहना है कि भले ही पूरी घटना स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन कुछ गतिविधि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल है, क्या उपलब्ध फुटेज की तकनीकी जांच की गई? क्या उसमें दिखाई दे रही गतिविधि से किसी वाहन या व्यक्ति के बारे में सुराग मिल सकता है? और क्या दुकान के पीछे जाने वाले रास्ते तथा आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा सकता है? इन सवालों का वास्तविक जवाब पुलिस की जांच से ही मिलेगी। पीड़ित की ओर से उपलब्ध कराए गए शिकायती पत्र पर 29 जुलाई 2026 की तारीख दर्ज है। शिकायत में 28 जुलाई की रात करीब 1:40 पर दुकान के सामने रखे गेहूं की चोरी का उल्लेख करते हुए पुलिस से जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। पीड़ित का दावा कर रहा है कि चोरी की घटना एक दिन तक सीमित नहीं थी, बल्कि 3 दिनों तक गेहूं और चावल गायब होने का सिलसिला चला। शिकायत के बाद कार्रवाई का इंतजार। अब मामला सिर्फ चोरी के आरोप तक सीमित नहीं है। पीड़ित का कहना है कि उसने पुलिस को लिखित शिकायत दे रखी है, लेकिन उसे अभी तक किसी ठोस कार्रवाई की जानकारी नहीं मिली और फिलहाल आश्वासन मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। लिखित शिकायत पर जांच कहां तक पहुंची? सीसीटीवी फुटेज से क्या जानकारी मिली? कथित 4 पहिया वाहन की पहचान के लिए क्या प्रयास हुए हैं? और पीड़ित को उसकी शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी कब मिलेगी? नाम है आपका? संजय कुमार। संजय जी रहने वाले कहाँ के हैं? ढेंसा नाम करते। क्या मामला है? मामला था ये जो है गेहूं और चावल रखा था, तो रात को जो है चोरों ने आया, तो पहले दिन तो है 15 बोरी लगभग 9 कुंटल उठा ले गए। और उसमें सीसीटीवी कैमरे में हल्का सा दिखाई दे रहा ढोते हुए, और सामने से एक बार कार भी गया है, जो कार से ढोए हैं 2-3 खिलौने। और थाने पर हम गए थे। नहीं, ये लगातार चोरी कितने दिन चली? हाँ, तो जैसे वो पहले दिन तो 29 तारीख को चोरी हुआ। हाँ। फिर दोबारा 30 को नहीं आए, फिर 31 को आए, फिर 31 को चोरी हो गया। जो है 15 से 20 बोरी तक फिर उठा ले गए गेहूँ चावल मिला करके। और फिर जब 31 को हुआ तो ये भी लेकर चले गए, तो फिर पहली तारीख को आए। तो पहली तारीख को फिर आए, तो हम लोग जाग रहे थे 2 बजे के लगभग, 1:45 बजे जाग रहे थे। तो 112 नंबर डायल हुआ और गांव वालों को फ़ोन ऑन किया गया, तो गांव वाले थोड़ा सा लेट में आए और 112 नंबर जो है पहले आ गए। तो उनकी आवाज़ घों घों वाली आवाज़ हुई, तो चोरों ने उसमें भाग गया। हम लोग छत पर थे। अब चूँकि हम लोग लगभग कितने की संख्या में चोर रहे होंगे? लगभग वो चोर जो है 5-6 चोर दिखाई दिए हैं। हाँ। तो क्या आपके सीसी कैमरे में वो रिकॉर्डिंग है? नहीं, वो पीछे है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। जो पहले दिन चोरी हुआ था वो बहुत हल्का सा रिकॉर्डिंग है। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाने पे की? हाँ, थाने पर शिकायत किए हैं और फिर जाकर के मिले भी हैं। दुर्गा जी कहे हैं कि घबराइए नहीं, जो है इसके लिए सब कार्रवाई होगा। तो अभी तक क्या कार्रवाई किया उन्होंने? नहीं, घूम रहे हैं, जो है आज जा रहे हैं, कई लोग आए गए। हाँ, अभी तो पकड़े नहीं गए हैं। तो क्या आपके तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हुआ? अभी तो हुआ नहीं, लेकिन कहे हैं करेंगे। यानी आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला। लगातार कितने दिनों से घटना घटी और कितना दिन हो गए? अभी तो 29 तारीख से शुरू हुआ, 29 तारीख में 3 बार हो गया। हाँ, 2 बार तो मार चले गए लेकर के, एक बार मैंने जगह ढूंढा नहीं जा पाया। क्या चाहते हैं आप? अब यही चाहते हैं कि जो है चोर और पकड़ा जाए, चाहे जहाँ भी हो। लोगों को जो है दहशत में रहते हैं। अरे हम हैं, हमारे ऐसे और लोग हैं दहशत में रहते हैं, और दहशत खत्म हो, जो पकड़े जाएंगे दहशत खत्म होगा लोगों का।
पुलिस पे कितना विश्वास रखते हैं? भाई पुलिस पे तो संपूर्ण विश्वास है, उन्हीं के बल पर तो काम चल रहा है। अब पुलिस नहीं साथ देगी तो जनता जो है अपना कोई साथ देगा रात बिरात में, तब वही काम बनेगा तो और कौन सहारा देगा? पुलिस के बाद तो कोई लगभग कितने का नुकसान हो चुका होगा? इसमें हमारा अंदाज है कि मानकर चलिए 60-70 हज़ार के बीच में, 65-68 हज़ार के लगभग जो है नुकसान हुआ जो ले गए।